नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आप कोई प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक में, जिसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको 10,000 मेंटेन करना होता है। अब वो 10,000 मेंटेन आप स्टार्टिंग के 6 मंथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप मान लीजिए किसी कारणवश मेंटेन नहीं कर पाते, तो अब प्रॉब्लम क्या होता है आपके साथ कि फिर आपका बैलेंस निगेटिव में दिखाया जाता है। जो आपका नॉर्मल चार्जेस रहते हैं, खास करके मिनिमम अकाउंट बैलेंस, इसके अलावा कंसोलिडेटेड चार्ज होता है, इसके अलावा बहुत ऐसे अलग अलग चार्ज होते हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट में जीरो बैलेंस होने के बावजूद आप 2 मंथ 3 मंथ बाद देखते हैं तो उसमें जितना भी आपका जो पेनल्टी होता है वो ऐड होते जाता है। और जस्ट एक्सिस बैंक का अकाउंट है और वही आपके पास एक एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड में मान लीजिए आपका लिमिट 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख प्रोवाइड किया गया है। तो आपके मन में हमेशा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड और आपके बैंक दोनों ही एक कंपनी, जैसे मान लीजिए मैं बताया था जैसे कि एक्सिस बैंक में, तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या क्रेडिट कार्ड का बैलेंस आपके अकाउंट में काट लिया जाएगा या किसी तरह का इंश्योरेंस का अमाउंट जो आपका बाउंस कर गया है या माइनस में है वो आपके क्रेडिट कार्ड से काट लिया जाएगा। इसी रिलेटेड आज के वीडियो में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपको समझाने का कोशिश करूं, आपके अकाउंट में किसी तरह का माइनस बैलेंस होगा, खास करके चार्जेस का, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि ये सारा चार्जेस या सारा कैलकुलेशन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। इसमें कोई भी मैनुअली या कोई बैंक के स्टाफ के द्वारा आपका एंट्री नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक एआई लर्निंग पे काम करता है। जब कोई अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के साथ साथ वो अकाउंट में शो ऑफ किया जाता है। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा सुने होंगे आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में माइनस में बैलेंस नहीं दिखाया जाता और इस पर किसी भी तरह का आपको चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्राइवेट बैंक में आप खास करके देखते होंगे कि आपका बैलेंस माइनस में दिखाया जाता है। तो ये सिर्फ एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है कि ताकि आपको अच्छा से पता चले या कंप्यूटर को अच्छा से पता चले कि आपके अकाउंट में कितना माइनस में, निगेटिव में बैलेंस है या पॉजिटिव में बैलेंस है। क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में आपको निगेटिव बैलेंस शो ऑफ नहीं किया जा सकता है। और वही उसके अपोजिट हमारे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है। तो हमारे मन में क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है कि क्या हमारे बैंक अकाउंट में जितने भी माइनस में क्या हमारे क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट अलग होता है, इसके अलावा सेविंग बैंक अकाउंट अलग होता है। वही आप किसी तरह का लोन ले लेते हैं या बैंक का किसी तरह का एसेट आप अपने अकाउंट से लेते हैं, मान लीजिए एसेट लोन के तरह हो सकता है या किसी बॉन्ड का आप पैसा ले रखे जो आप पे नहीं कर पा रहे, तब वो डिडक्ट कर सकता है। खास करके जब बैंक का एसेट आप ले रखे हो तब वो किसी भी तरह से, अगर आपका एफडी भी होगा या आरडी होगा या किसी तरह का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, उस पे बैंक रिकवर कर सकता है। ना ही आपका किसी तरह का सर्विस चार्जेस पे ना वो आपको कॉल कर सकता है, ना इससे आपका सिविल इफेक्ट हो सकता है और ना ही आपको किसी तरह का अलग डिडक्शन किसी और डिपार्टमेंट या किसी और प्लेटफॉर्म से देखने को मिल सकता है। उसी तरह से माइंड में क्वेश्चन आता है कि आप मान लीजिए एक्सिस बैंक का लोन ले रखे हैं बहुत ही ज्यादा, 3 लाख 4 लाख, और आपका अकाउंट किसी और बैंक में जैसे एचडीएफसी या एसबीआई, और उसमें आपका एफडी या इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपका बैंक किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं लगा सकता है, क्योंकि जब भी बैंक जब्त करेगा, जब वो अपने ही क्राइटेरिया में जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट होंगे उसी को जब्त कर सकता है, ना ही कोई दूसरे बैंक अकाउंट या किसी और लिंक्ड अकाउंट से आपको किसी तरह का थ्रेट या किसी तरह का डिडक्शन नहीं देखने को मिल सकता। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा डिडक्शन आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए आपके अकाउंट में किसी भी तरह का सर्विस चार्जेस हो और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी हो उसी बैंक का जिसमें लिमिट बहुत अच्छा खासा प्रोवाइड किया जाता है और आपके अकाउंट में निगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। आपका निगेटिव बैलेंस कभी भी आपसे डिडक्शन नहीं किया जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड से, और वो एक सर्विस चार्जेस होगा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ना ही आपका सिविल स्कोर इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का इंक्वायरी या कॉल या किसी तरह का इंस्पेक्शन टीम आकर के आपको किसी भी तरह का थ्रेट नहीं दे सकता है। और ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। आप ज्यादा दिन यूज नहीं करते हैं अकाउंट को, 1 साल 2 साल, उसके बाद ऑटोमेटिक उसको
इन एक्टिव मोड में डाला जाता है। उसके बाद 5 से 6 मंथ के बाद उसको ऑल टाइम या परमानेंट बंद कर दिया जाता है बैंक अकाउंट या आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।